नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ स्पेशल। जी हां, छत्तीसगढ़ की चुनावी फिजा में अब धर्म का माहौल भी देखने को मिल रहा है। स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाले लोक सेवक धर्म की ध्वजा थामने को आतुर हैं। एक तरफ सत्तासीन कांग्रेस अपनी धार्मिक उपलब्धियों का प्रचार प्रसार कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सनातन धर्म के सहारे चुनावी वैतरणी पर पार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है साधु संतों का चुनाव में सक्रिय होना। भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण से नामांकन भरते समय देश भर से लगभग 100 साधु संतों को बुलाया, तो कांग्रेस ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बता दिया और कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। इस पर पलटवार करते हुए दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को सनातन और हिंदू विरोधी बताया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। कवर्धा में सनातन धर्म रक्षा मंच से जुड़े साधु संतों ने स्थानीय वाचनालय भवन में एक पत्रकार वार्ता में अपनी बात रखी और कहा कि हम वही साधु संत और महंत हैं जिन्होंने भगवा ध्वज का अपमान होने पर कवर्धा में सनातन धर्म ध्वजा की स्थापना के लिए शौर्य दिवस मनाकर समाज को संदेश दिया। इन साधु संतों ने कवर्धा में चुनाव का निर्वाचन धर्म युद्ध बताते हुए एक अलग तरह का अभियान चलाया हुआ है। इस अभियान के तहत साधु संत गांव-गांव जा रहे हैं और 8 टोलियों में विभक्त होकर जन जागरण कर रहे हैं। इस दौरान दलितों के घर भोजन करते हैं और गांव में रत जगह भी होता है। ये साधु संत और महंत किसी के पक्ष में वोट देने का नहीं कह रहे हैं, बल्कि केवल इतना कह रहे हैं कि सोच समझकर वोट करें। उनकी योजना 108 गांव में जाने की है। इस दौरान सभी साधु संत पदयात्रा कर रहे हैं। इनके साथ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे घटक के दल के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। ये कार्यकर्ता गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, फिर साधु संत हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं। ये भी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की घुसपैठ बढ़ रही है। कैसे हो रही है ये बताया जाता है। चुनाव के समय साधु संतों की सक्रियता से किसको लाभ होगा ये कहना संभव नहीं है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दल कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। इसके इर्द गिर्द ही अपनी राजनीति चला रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, इतना अवश्य है कि साधु संतों की चुनावी सक्रियता ने माहौल में बदलाव किया है और चुनावी माहौल को भी सनातन धर्म में रंग लिया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनावी फिजा में अब धर्म का माहौल किस तरह से बढ़ रहा है ये तो आपको हम बता ही रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें, भाजपा के पास फिलहाल जिन मुद्दे हैं उनमें सबसे बड़ा मुद्दा सनातन धर्म है। बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए दक्षिण विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस को सनातन और हिंदू विरोधी बताया है। आपको बता दें, भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर दक्षिण से नामांकन भरते समय देश भर से 100 साधु संतों को बुलाया। ये किस तरह की रणनीति है, किस तरह की स्ट्रैटेजी है, ये बृजमोहन अग्रवाल क्या संदेश देना चाहते हैं, ये तमाम बातें हैं जिन पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या छत्तीसगढ़ में हिंदुत्व के इर्द गिर्द होगा अब चुनाव? और चलिए, हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ और उन्हीं से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ वो कहना चाहते हैं। क्योंकि एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल हैं, अपना नामांकन भरने जाते हैं, 100 साधु संतों को बुलाते हैं और बृजमोहन अग्रवाल भी यहाँ से कटाक्ष करते हैं। ये कहा जाता है कवर्धा में जिस तरह से सनातन धर्म रक्षा मंच से जुड़े हुए साधु संतों ने स्थानीय जगह पर पत्रकार वार्ता की, क्षेत्र में पत्रकार वार्ता की और इस पूरे मुद्दे को लेकर और भी हवा मिल गई। और इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए हैं उनसे हम बात करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ सत्यप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत सत्यप्रकाश जी आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार, सुनाई दे रही है। सत्यप्रकाश जी, क्या माना जाए, 100 साधु संतों को नामांकन दाखिल कराने के लिए बृजमोहन जी जाते हैं और उसके बाद ये आरोप लगने लगते हैं कि अब छत्तीसगढ़ का ये चुनाव हिंदुत्व के सहारे लड़ा जाएगा, सनातन धर्म के सहारे लड़ा जाएगा। लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि साधु संतों को बुलाया है और आप लोगों ने इस पर आचार संहिता उल्लंघन की बात कर दी है। देखिए पारुल जी, ये तो आप सबको मालूम है कि जैसे चुनाव आएंगे तो इस टाइप की राजनीति बीजेपी करेगी।
क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं रहते। कर्नाटक आप देख लीजिए, जहां पे इनकी सरकार थी, जैसे हम बात करते हैं कि हम अपनी सरकार की योजनाओं को लेकर जाएंगे, हमने जो विकास की उसकी बात करेंगे और कर भी रहे हैं, मगर ये कर्नाटक में इनकी सरकार थी तब भी ये अपनी सरकार की उपलब्धि नहीं जनता के पास ले गए, तब भी अपनी सरकार की योजनाएं अगर कुछ लागू की वो नहीं लेके गए, वहां पे भी इन्होंने क्या किया था सबको मालूम है। तो इनके पास जब मुद्दे होते नहीं है तो ये इसी टाइम का जाति धर्म को लड़ाने की बात कर लीजिए, धर्म की बात कर लीजिए, उसको लेके जाती जनता के बीच में, क्योंकि इनके पास होता कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति, एक वोट पॉलिटिक्स जिसको बोला जाता है, वो करने की कोशिश करती है और अपनी तरफ घुमाने की कोशिश करते हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे। देखिए, मगर छत्तीसगढ़ जनता समझ रही कि यहाँ पे इनको 15 साल में क्या मिला। ये सिर्फ और देखिए चुनाव आया तब लेके आते, हर जगह, क्या अब राजस्थान में भी माहौल बन रहा है, एमपी में भी बना हुआ है, आपको यार मालूम होगा वहां के प्रत्याशी लोग क्या क्या घोषणाएं कर रहे हैं कि हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, वहां मंदिर बनाएंगे। कर्नाटक में यही किया था, वही अब यहाँ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ की जनता देख रही है भाई अपने 15 साल में कौशल्या माता का जन्मोत्सव नहीं किया, रामपथ वन गवन बनाया नहीं, कहीं मूर्तियां लगाई नहीं, छत्तीसगढ़ महतारी तक कोई इन्होंने 15 साल में नहीं पूछा। और अगर चुनाव में पूछ रहे हैं तो वो कहाँ पे फोटो लगाते हैं वो भी सबको मालूम है, अपने चरणों के नीचे छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो लगाते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ शोबाजी, जब चुनाव आता है दिखावे की जो राजनीति होती है, तुष्टीकरण की राजनीति, वो करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा पारुल जी, जगदलपुर में इनके वहां के पूर्व महापौर हो, स्थानीय नेता, उन्होंने शपथ लिया कि एक धर्म विशेष को हम आर्थिक तौर पर कमजोर करेंगे, उनसे हम सामान नहीं खरीदेंगे, शपथ लेते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति इनका एक हथियार होता है। जब सब चीज से हार जाते हैं, साम दम दंड भेद सब चीज हार जाते हैं, तब निकाल के लेके आते हैं धर्म का कार्ड, जाति का कार्ड। मगर हमने जो काम किया जनता देख रही है, 15 साल में को क्या मिला, 15 साल में देखिए सिर्फ और सिर्फ मैं हर बात की बात कर लूं, हमें तो क्लीन चिट दे दीजिए साहब, क्योंकि हमने तो ऐसा कोई काम ही नहीं किया। आपने नहीं, मैं वही बोल रहा हूं, हमने नहीं पारुल जी, वही मैं बोल रहा हूँ, हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता ने भी किसी इस टाइप की तुष्टीकरण की राजनीति की बात बोली, बता दीजिए आप। हमारे किसी बड़े नेता ने बोला तो बता दीजिए आप। इनके तो आप बड़े से लेके मोदी जी से लेके रमन सिंह जी से लेके जितने भी आप, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी तो खैर सामने ही है, बोलूंगी तो फिर आपके सारे राहुल गांधी जी का जनेऊ भी आएगा, और फिर अभी ये जो आपके प्रत्याशी हैं मोहम्मद अकबर साहब, इनका मंदिरों में जाकर माथा टेकना भी आएगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक की बातें खुलेंगी। अरे जैसे पारुल जी बात हुई कवर्धा के, वो विधायक है, मंत्री, वो तो तब भी जाते रहते, कई मंदिरों को उन्होंने उद्घाटन तक किया है, भूमि पूजन किया है, वो तो चुनाव तो नहीं रहता था वो, तो सब उसी में गिना जाता है ना। फिर तो आप अगर कहें कि हम तो मंदिर जाते हैं क्योंकि हम पूजा करते हैं, और दूसरे मंदिर जाते हैं क्योंकि वो चुनाव देखकर करते हैं, राजनीति करते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। हमारे वही मैं बोलना चाह रहा हूँ ना कि हम अगर शुरू से अगर ऐसा करते रहते तो बताइए, हम तो सभी धर्म को साथ में लेके चल के बात करते हैं, सभी वर्गों को साथ में लेके चलने की बात करते हैं, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। नागेंद्र जी, ये कहना है नागेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक है छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत नागेंद्र जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे सर? हाँ, नमस्कार, सुन पा रहा हूँ। नागेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं। ब्रिजमोहन अग्रवाल जी साधु संतों को बुलाते हैं, नामांकन भरवाते हैं और उसके बाद वो निकल जाते हैं 108 गांव की यात्रा पर। कांग्रेस आरोप लगाती है कि भाई उल्लंघन हुआ है आचार संहिता का, और कांग्रेस का ये कहना है कि चुनावी समय में इस तरह के मुद्दों को या इस तरह की कोशिशें करती है भारतीय जनता पार्टी। क्या बताएंगे इस पर आप दर्शकों को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अद्भुत रोचक चीजें होते जा रही चुनाव में। धर्म का जो मुद्दा है वो धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में रंग ला रहा है। पहले इस तरीके की चीजें नहीं होती थी, पहले विकास के मुद्दे होते थे, जनहित के मुद्दे होते थे, लेकिन अब धर्म जो है वो राजनीति में एक तरीके से पग रहा है, समझिए, उससे रस में डूब रहा है। धर्म और राजनीति एक हो रहे हैं। पुराने समय में भी आप याद करिएगा कि राजाओं को जब राजकाज में दिक्कत होती थी तो वो धर्माचार्यों से सलाह मशविरा किया करते थे, उनसे वो ज्ञान दिया करते थे। लेकिन अब सीधे सीधे पंडित, धार्मिक नेता और इस तरीके की जो चीजें हैं, अब छत्तीसगढ़ में ब्रिजमोहन के खिलाफ खुद एक मठ के मठाधीश खड़े हुए हैं, महंत जी। तो कहीं ना कहीं राजनीति में अब धर्म को स्वीकार करने वाली स्थिति आते जा रही है। और रही बात आम आदमी जो है वो, उसको मुद्दे जो मिल रहे हैं, खास तौर पे कबीरधाम का देखिएगा। कबीरधाम बहुत ही सद्भाव वाला जिला रहा है शुरू से ही, वहां पर सभी वर्ग के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में जिस तरीके की घटनाएं हुई, उससे थोड़ा सा लोगों के अंदर बदलाव आया है, और इसका असर राजनीति में दोनों पक्ष जो है अपने अपने स्तर पे उसको वोट कैसे उसको लामबंद करना है, मतदाताओं को कैसे रिझाना है, इस पे लगे हुए हैं। तो ये चीजें जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे राजनीति और धर्म जो है वो, और आपको मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस की बात जो है, पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन अभी एन चुनाव के समय हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं कि
कुछ नेता जो है वो मंदिरों के चक्कर लगाते हैं, बाकी समय नहीं। लेकिन बीजेपी का तो शुरू से ही उन्होंने रूप बनाया था। शुरू में राष्ट्र के भी मुद्दे जो थे उन्होंने, उनकी तो राजनीति राम मंदिर से शुरू हुई थी। उनकी राजनीति ही धर्म आधारित है, वो स्पष्ट है इस मुद्दे में। तो ये जो चीजें हैं ये क्लियर होनी चाहिए। जनता जो है वो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती चली जा रही है। जी ठीक है, लौट रही राजीव चक्रवर्ती जो भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव सर बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपको सुन पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से सत्यप्रकाश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहली प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगी, क्या जरूरत पड़ गई सर? 100 साधु संतों को ब्रजमोहन जी बुला रहे हैं अपने नामांकन दाखिल कराने में। साधु संत या फिर सनातन धर्म बेड़ा पार करेगा? क्या लगता है? कांग्रेस ने आपके ऊपर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा दिया और ये कहा जा रहा है कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। राजीव जी कहिए। देखिए तरुण जी, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी की कवर्धा की तुष्टीकरण की नीति को कोई नहीं भूल सकता कि जब सनातन धर्म के ध्वजा को कुचला गया और कांग्रेस ने रिपोर्ट दर्ज करने वालों को जेल में नामजद किया। कांग्रेस पार्टी के तुष्टीकरण को कोई नहीं भूल सकता कि जब गौवंश अभी भी मारे जा रहे हैं सड़कों पर और कांग्रेस पार्टी गौवंश की हत्या को नहीं रोक पा रही है और नरवा घुरवा के नाम पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने करपात्री महाराज के प्रदर्शन पर गोलियां चलाई, इसे कोई नहीं भूल सकता। जो साधु संत आए पारुल जी वो अपने मर्जी से आए हैं, चूंकि वो पहले भी कुंभ मेला में आते रहे और अभी पूर्णिमा मेला आने वाला है, तो निश्चित रूप से आ रहे हैं। और चूंकि उनका ब्रजमोहन जी से स्वाभाविक लगाव वो आ रहे हैं, मान लिया वो अपनी मर्जी से आए होंगे, उनको प्रेम होगा ब्रजमोहन अग्रवाल जी से। लेकिन आरएसएस विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आपकी पार्टी के अनुषंगिक संगठन, ये इनको भी अपने आप ही बुलाया, ये अपने आप ही अपनी मर्जी से आ गए हैं कि इनके साथ ये इनको साधु संत बनना है साथ में इनके? नहीं, जितने महामंडलेश्वर हैं, आपको मैं रायपुर की तासीर बता दूं। रायपुर में माघी पूर्णिमा के अवसर पर या पूर्णिमा मेले पर, जिसे पुन्नी मेला कहते हैं, ब्रिजमोहन जी ने 20 वर्ष पहले से शुरू किया है, साधु संतों को न्योता देते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो आ रहे हैं। मान लिया उन्होंने अभी आपने का न्योता दिया, इससे पहले आपने कहा कि उन्होंने बुलाया, मैं दोनों बातें मान लेती हूँ। पार्टी को सनातन से बहुत दर्द होता है, बहुत दुख होता है इसे देखकर कि कांग्रेस पार्टी गेरवा से क्यों नहीं, आपकी दोनों बातें मान ली, बुलाया गया होगा या वो खुद भी आ गए होंगे। लेकिन आपकी पार्टी के अनुषंगिक संगठन फिर उसमें क्या कर रहे हैं? बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, इनके लोगों का क्या काम वहाँ पे? नहीं, स्वाभाविक रूप से अनुषंगिक संगठन है, वो अपना काम करते हैं। फिर ये राजनीति से जुड़ जाता है ना सर, फिर ये साधु संतों का सिर्फ कार्यक्रम नहीं रह जाता। जुड़ती है कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। जब कांग्रेस के लोग बी फॉर्म भरते हैं तो वहाँ दूसरे संतों के सहारे, सनातन धर्म के सहारे ही आप छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतना चाहते हैं? नहीं, छत्तीसगढ़ में सनातन भी निश्चित रूप से एक मुद्दा है। मैं आपकी बात को नम्रता से स्वीकार करता हूँ। और सनातन धर्म के अलावा छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छत्तीसगढ़ में वादा खिलाफी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी मुद्दों पर तो हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज जो मेन टॉपिक है, मैं कांग्रेस के पास जा रही हूँ आप ही की बातों को लेकर। सत्यप्रकाश जी, वो तो खुले हम स्वीकार कर रहे हैं कि सनातन का मुद्दा तो है ही, लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि सनातन को लेकर आपका कहना और करना कुछ और, कथनी करनी में अंतर है। वो गवर्नमेंट का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, जवाब आपके पास इसका? देखिए पारुल जी, आज भी पंडित नेहरू, हमारे जो सबसे पीछे थे उनको पंडित नेहरू आज भी लोग बोलते हैं। इंदिरा गांधी जी को इनकी नेता ने दुर्गा का अवतार कहा था। राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। वो रामायण जो प्रसिद्ध हुआ तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका से बनवाने में, तो ये, और यहाँ तक निर्मला सीतारामन जी ने क्या बोला, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती उमा भारती और एक और दूसरे के जो नेता स्वामी, तो वो सेतु तोड़ने का आरोप लगाते। इनके जो पाखंड है वो सब जानते हैं जनता। इनके 1994 जो इन्होंने चंदा लिया था उसके अंदर कैसे बंदर बाट हुई, वीएचपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आरोप लगाया था कि चंदों के बंदर बाट की और इनके नेता विधायक बन गए, चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो सबको अभी भी जो अयोध्या में राम मंदिर, उसके अंदर जमीन घोटाला कैसा हुआ, मगर जांच नहीं हो रही अलग बात है, मगर जमीन घोटाला तो हुआ है ना, वो सबके सामने रातों रात कैसे 100 रुपए की चीज वो 5,000 हो जाती है। लग रहा है कि सब कुछ नाटक है, ड्रामा है, तो फिर साधु संतों के आने में डर किस बात का आपको? पारू जी भाई डर कहाँ है? अरे देखिए पारू जी, हमको कोई डर नहीं है। मैं वही बोला ना, हमने काम किया। मैं तो बोला हमने जो घोषणा की उसके बाद देखिए, मैं जैसे आपको पहले भी बोला, भावना जो जनता की उसके लिए भी काम किया है। कौशल्या माता मंदिर किसने बनवाया, रामपथ मंदिर किसने बनवाया? इन्होंने कभी सोचा? छत्तीसगढ़ महतारी 15 साल में याद नहीं आई थी जब हमने उनको सामने लेकर उनकी मूर्तियां लगाई है, तब इनके नितिन नवीन जी का क्या बयान आया था छत्तीसगढ़ महतारी के लिए? तो ये दिखता है कि इन्होंने क्या किया। पोस्टर कहाँ लगाते छत्तीसगढ़ महतारी के, वो भी सबके साथ। एक ही पारू जी और बोलूंगा, देखिए गोवंश की बात करते हैं, अरे दुर्ग से लेकर राजनांदगांव कहाँ इनके जो नेता थे गौशाला के नाम पे लेते थे, पैसा ढका जाते थे और गौ हत्या करते थे। आज भारत की जो स्थिति है वो
वो तीसरे नंबर पे है मीट सप्लाई में, गौवंश के मीट सप्लाई में भारत जो तीसरे नंबर पे है, तो क्यों नहीं रोक पा रहे? उसमें ही मुंबई, अलीगढ़, उनके मेरठ, उधर के जो जिले हैं वो जवाब राजीव जी छोटा सा दे दीजिए, उसके बाद में भारत तीसरे नंबर पे क्यों है? वो भी नरेंद्र मोदी जी कथा करी जो आपको हिंदुत्व का काला राम मंदिर का राजीव जी ने खोला, इंदिरा जी को आप लोगों ने दुर्गा जी की उपाधि दे दी, और उसके बाद अब आप लोग उन्हीं को ही सनातन धर्म के विरोधी। वो बात अलग है कि राम मंदिर का ताला खुलने के बाद कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता राम मंदिर नहीं गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये आरोप इसलिए लगते हैं सर क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द आपकी पॉलिटिक्स, और ये तो आप जग जाहिर है कि यहीं से ही तो आप शुरू हुए थे। और अब ये छत्तीसगढ़ में अब तक जो नहीं होता था वो भी सुनने में आने लगा। नागेंद्र जी हमें यही बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में अब तक ये सनातन और हिंदुओं वाली पॉलिटिक्स नहीं होती थी, हिंदुत्व वाली पॉलिटिक्स नहीं होती थी, लेकिन अब होने लगी है सर। इसके पीछे कारण क्या? जी देखिए पारुल जी, कांग्रेस पार्टी का एक छुपा हुआ एजेंडा है, क्योंकि कांग्रेस को अब अल्पसंख्यक समुदाय के वोट नहीं मिलते हैं। अच्छा। केरला में वो मुस्लिम लीग के साथ समझौता करती, जो कहती कि शरीयत कानून होना चाहिए। कहीं पर कांग्रेस पार्टी को समाजवादी, जो अल्पसंख्यक को समाजवादी ले लेते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने एक छुपा हुआ एजेंडा चलाया कि सनातन के ऊपर हमला करो ताकि हमें अल्पसंख्यक वोट मिल जाए। इसी तरह से जब सनातन, वो तो कह रहे हैं हमने राम गमन बनवाया, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पुत्र ने कहा कि सनातन धर्म एक्ट के समान है। मैं स्टालिन परिवार के साथ हूँ, खड़ा हूँ उस बयान पे। कांग्रेस पार्टी ने आज तक चुप्पी नहीं तोड़ी। ये छुपा हुआ एजेंडा है। आपको पारुल जी मैं बता दूं, बस्तर जल रहा है, बस्तर में वर्ग संघर्ष चल रहा है। वहां पर ईसाई समुदाय मिलकर जो आदिवासी बंधु है उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको उनकी जो डेड बॉडी है उसे जलाने नहीं दे रहे अपने पुरातन तरीके से। वहां डीलिस्टिंग की मांग चल रही है। कांग्रेस पार्टी की पुलिस मिलकर आदिवासियों पर अत्याचार कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। कवर्धा में, बीरनपुर में साहू समुदाय, ओबीसी समुदाय की हत्या होती है और कांग्रेस पार्टी के लोग नागेंद्र जी हकीकत क्या है? ठीक है, रुक जाइए, 40 लोग नामजद थे, रुक जाइए केवल 9 नागेंद्र जी, लोगों को छोड़ा गया। हकीकत क्या है? एक तरफ ये बताया जा रहा है, ये तो खैर पता ही है कि जो आपके डीएमके और गठबंधन दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो तरह तरह के बयान देते हैं, कांग्रेस उस पर चुप्पी साध लेती है, गठबंधन की मजबूरियां भी इसे कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह की पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में हो रही है, क्या ये छत्तीसगढ़ के विकास को कहीं और ले जाएगी? ये छत्तीसगढ़ को विकास के राह पर अग्रसर करके ले जाएगी? क्यों आखिर साधु संत जा रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है रोहिंग्या और तरह तरह की बातें हो रही हैं? क्यों आखिर ये सब चीजें हो रही हैं? क्या इसके लिए छत्तीसगढ़ में आपने इस तरह की बातें कभी पहले देखी हैं? और अभी आपने दोनों की बातें सुनी, इनको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए पारुल जी, छत्तीसगढ़ एक बहुत, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बहुत शांत क्षेत्र है और मध्य भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। यहाँ का अपना खुद का सांस्कृतिक वैभव भी रहा है और इसमें साधु संतों का आगमन कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो भी राजा महाराजा है, चाहे वो खैरागढ़ के राजा हो, चाहे वो कवर्धा के महाराजा हो, ये सब लोगों ने शुरू से बहुत पहले से संतों को आमंत्रित किया है इन जगहों पे। मुझे याद है अच्छे से कि यहाँ प्रवचन होते थे, बड़े बड़े संत महात्मा यहाँ आते ही रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग बड़े धार्मिक हैं। गांव-गांव में भी आप देखिएगा कि जब बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे, यहाँ का जो सांस्कृतिक वैभव है, यहाँ पे जो रामायण मंडलियां काम करती हैं, जिस तरीके का वो दोनों को तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति से विकास किसका हो रहा है? छत्तीसगढ़ के मानुष का हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा है। ये सिर्फ लोगों के मनोविज्ञान पर किस तरह से प्रभाव डालने की कोशिश है, ये इसके इर्द गिर्द राजनीति हो रही है और दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। जी बिल्कुल, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग जो है किसान है, सीधे सरल लोग हैं और वो मेहनत के बाद अपना धार्मिक आचरण पे रहते थे। शाम को वो मंडली किया करते थे, लेकिन अब इसमें राजनीति आती चली जा रही है और उनको वोटों में जोड़ने की बात आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं विकास जो है, मूल विषय जो है, यहाँ के लोगों को किस तरीके से बेहतर सुविधाएं दिलाई जाए, इस क्षेत्र का कैसे विकास हो, उससे थोड़ा सा हम डिरेल होते चले जा रहे हैं विकास के मुद्दों से। ठीक है, विकास के मुद्दों से डिरेल होते हुए चले जा रहे हैं। इससे अग्री करेंगे आप सत्य प्रकाश जी, क्योंकि तमाम मुद्दे आपके एक तरफ और दूसरी तरफ सनातन का मुद्दा जिस पर घेर भी रहे हैं, सफाई भी देनी पड़ रही है। देखिए पारुल जी, हम विकास के मुद्दे जनता के बीच लेके जा रहे हैं। पिछले 5 साल में हमने क्या किया जनता को दिख रहा है। 15 साल को क्या मिला वो भी दिखा है। हर वर्ग के लिए हमने काम किया। किसान की बात करें, मजदूरों की बात करें, युवाओं की बात करें, छात्र की बात करें, महिलाओं की बात करें, हमने काम करके दिया। आदिवासी की बात करें, ये तो आदिवासी को फर्जी केस करके जेल में डालते थे, गोलियां चलती थी। देखिए मेन बात क्या है, जैसे नागेंद्र वर्मा जी ने खुद ने बोला कि पहले ये नहीं होता। ब्रिजमोहन जी को मालूम है कि जो इतने सालों से जो विधायक थे वो उनकी विधायकी खतरे में है।
वो चुनाव हार रहे हैं और सामने कौन एक महंत है, तो उनको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की जा रही है उसके द्वारा। तो देखिए मैंने जैसे बोला सभी का स्वागत है, मगर तुष्टीकरण की राजनीति में भाजपा करती है। हम कहां से गए? देखिए आप अभी भी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने घोषणाएं की है, 16 से 17 घोषणाएं हो गई बड़ी बड़ी कि हम जनता को क्या देंगे, एक रूपरेखा दी, नीति बताई, नीयत से बताई है और रूपरेखा दी हमने। मैं इनकी अभी तक क्यों नहीं आई? क्योंकि बात ये कि ना इनके पास मुद्दे हैं, ना नीति है, ना नियत है। क्योंकि इनके पास अगर होते तो जनता के बीच में लेकर जाते, पर ना इनके पास पहले भी 5 साल विपक्ष में रहे तब इनके पास कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हमने हर वर्ग के लिए काम किया। आप किसी वर्ग को उठा के देखिए, हर वर्ग का विकास हुआ। आप जीडीपी में देखिए, प्रति व्यक्ति 53,000 से 1,33,000 होता है, 40 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? ये अगर आदिवासी क्षेत्रों में बच्चा खबरें छपते 35 साल अस्पताल खुल रहे, वहाँ ऑपरेशन हो रहे, तो क्यों हो रहा है? ठीक है राजीव जी, आपकी बातों का जवाब दे रहे हैं। हमने विकास किया और हम विकास मैं आपकी बातों पर ये कहना चाहूंगी सत्यप्रकाश जी, राजनीति कर रहे हैं। सुनिए ना सत्यप्रकाश जी, मैं अपनी आपकी बातों पर ये कहना चाहूंगी कि आपने कहा कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा होने लगा। कांग्रेस बदल गई है क्या? बीजेपी तो शुरू से वही राम मंदिर का नारा लेते हुए अभी तक आ रही है, उनकी तो पॉलिटिक्स हिंदुत्व के इर्द गिर्द होती है, तो कांग्रेस बदली है क्या? नहीं, बीजेपी के मैंने बोला है कि बीजेपी पहले तुष्टीकरण की, यहाँ पे जो मैं बात बोल रहा हूँ संतों को लेकर आना और ये राजनीति नहीं करती थी, मगर जब ये महंत एक सामने खड़े हो गए हैं तो ये जानबूझ के लेके आ रहे, जानबूझ तुष्टीकरण की आपने कहा हमने विकास किया, हमने महिलाओं के लिए काम किया, हमने युवाओं के लिए काम किया, आपने किसानों के लिए, आप ये मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी आप इन मुद्दों को कमजोर समझ रहे हैं, आपको सनातन पर सफाई देनी पड़ रही है। नहीं, हम सफाई नहीं दे रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि हमने काम किया है। आपको बताना पड़ रहा है कि ताला हमने खोला, हम गए नहीं, वो बताना पड़ रहा है आपको। खैर रुक जाइए, हमारे साथ राजीव जी जुड़े। कहिए अब राजीव जी, बीच में बोलेंगे तो हमको समझ ही नहीं आएगा, अब बोलेंगे तो हमको समझ आएगा। कहिए राजीव जी। देखिए सत्यप्रकाश जी ने कहा 40 लाख लोग एक बहुत बड़ी जनसंख्या होती है, गरीबी रेखा से नीचे आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि जो बीपीएल परिवार को मूलभूत सुविधा देनी पड़ती है उससे बाहर करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत 40 लाख परिवार को बीपीएल की श्रेणी से दूर कर दिया गया, ताकि चिकित्सा न देने पड़े, कम दर पर राशन न देने पड़े। तो ये कूटनीति, जैसे 36 बार कांग्रेस पार्टी ने 36 घोषणा, शराबबंदी की घोषणा की, शराब का गढ़ बना दिया, अपराध का गढ़ बना दिया, रायपुर जो राजधानी है उसे धूलपुर और गड्ढापुर बना दिया। अब ये कहते मुद्दे नहीं है, हमने मुद्दे के नाम पर लंबी लड़ाई लड़ी आवाज के लिए, तो इन्होंने फिर एक झूठी घोषणा कर दी, 30 लाख लोगों को मकान देंगे। अरे पहले के जो 7 लाख लोगों के परिवार का मकान अधूरा है उसके बारे में कोई जवाब नहीं है। तो पारुल जी और उसके ऊपर संत अगर विचरण करते हैं तो इनके पेट में दर्द होता है, चुनाव आयोग में जाते हैं। और ये वही कांग्रेस के लोग हैं आपको 15 साल राज करने के बाद वहां पर अब आपको इस 5 साल जो कांग्रेस का टेन्योर उसमें ये बताना पड़ रहा है कि लोगों को मकान नहीं मिले। नहीं, हमने नहीं, ये तो स्कीम थी प्रधानमंत्री की। अरे पारुल जी 15 साल में मकान बने हैं, आप पूरी बात को समझिए। प्रधानमंत्री आवास का जो पैसा आना था, जिन लोगों ने अपने पुराने मकानों को तोड़ा, नया मकान बनाया, आप समझिए स्कीम को। उस प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक उसे नहीं किया, और नहीं किया तो सिंहदेव जी ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया। अरे पारुल जी आप तो समझिए बात को। तो ये मकान को नहीं देने का श्राप इनको लगा है। अब साधु संत घूमते हैं तो इनके पेट में दर्द है, गड्ढे में लोग गिर गिर के मर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द नहीं हो रहा है। ये अपने पाप को कैसे छुपाएं? कभी सनातन पर हमला करते हैं और हरा झंडा, ये लाल ध्वजा भगवा ध्वज को कुचलते हैं, साधु संत गुजरते हैं तो इनको बहुत दुख होता है, दर्द होता है, और ये पाखंड करते हैं, उसमें भ्रष्टाचार करते हैं। उसके बाद सुनिए, ये इनकी जो नीति और नियत है, ये जनेऊ पहन लेते हैं चुनाव में, नौटंकी करते हैं, राहुल गांधी जी को जनेऊ पहना के घुमाते हैं। आने वाले समय में देखना होगा ये मुद्दा आप लोगों के लिए कितना कारगर साबित होता है। समय इजाजत नहीं देता, माफ कीजिएगा सत्यप्रकाश जी, मैं आना चाह रही थी आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, चुनाव में आया नया ट्विस्ट, क्योंकि बृज मोहन अग्रवाल जो कि पूर्व कृषि मंत्री रह चुके हैं, उनके क्षेत्र में नामांकन भरने के लिए 1 नहीं 2 नहीं 100 साधु संतों की फौज कहा जा रही। पहली बार थोड़ी ना जब साधु संत आए हैं, लेकिन ये साधु संत जा रहे हैं, 108 गांव में जा रहे हैं और गांव-गांव में भ्रमण करके ये बताने की कोशिश हो रही है कि क्या बदला। ये बता रहे छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो रही है। चुनाव के समय साधु संतों की इस सक्रियता का किसको लाभ होने वाला है ये तो समय बतलाएगा, लेकिन फिलहाल इनके विचरण से, इनके इस तरह से गाँव-गाँव जाने से कांग्रेस को भी थोड़ी घबराहट हो रही है और कांग्रेस ने आचार संहिता उल्लंघन का
आरोप भी लगा दिया है इस पर। यह भी कहा जा रहा है कि ये चुनाव के नजरिए से किया गया इनका कार्यक्रम है, लेकिन बीजेपी ये बताने पर तुली हुई है कि साधु संत है, पहली बार थोड़ी ना आते जाते रहते, साधु संतों के आने पर कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। तो हिंदुत्व और सनातन धर्म के इर्द गिर्द पहुंच गया छत्तीसगढ़ का चुनाव। आने वाले समय में किन मुद्दों को हाईलाइट करेगी कांग्रेस के जिन मुद्दों पर काम किया है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस पिच पर उन्हें खिलाने की कोशिश करती है वापस वहीं आकर हो जाएगी चर्चा एंड यानी चुनाव। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।